अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक टॉपिक जो आजकल ट्रेंड बना हुआ है कि जिनके मार्क्स कम होंगे यानी 16 होंगे 17 होंगे, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी इनको रिटर्न टेस्ट की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इधर ही से अपना बिस्तरा गोल करें। यानी उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जिनके मार्क्स 18 होंगे, 19 होंगे या फिर 20 होंगे। जो बाद में पोस्ट रह जाएंगे उनकी सिलेक्शन होने के बाद फिर आपको दोबारा बुलाया जाएगा। ये एक मजाक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मेरा टेस्ट आज होगा तो ऐसे नहीं कि आपके 2 महीने बाद होगा या 3 महीने बाद होगा, या फिर आपका कल होगा, मेरा 4 महीने बाद होगा। सबकी सिलेक्शन एक जगह होती है, सबके रिटर्न टेस्ट एक साथ होते हैं, इंटरव्यू एक साथ होते हैं, मेडिकल एक साथ होते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग तो बिल्कुल मतलब एक ही सेंटर में होती है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ गैप आ जाए, 2 दिन पहले आपका हो, 3 दिन पहले किसी और का हो, 4 दिन बाद किसी और का हो। ठीक है, तो इस चीज़ पे आप फोकस ना करें, आप अपनी तैयारी जारी रखें। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको रिजेक्ट करना होता तो फिर इन्होंने 16 मार्क्स वाला क्राइटेरिया रखना ही नहीं होता, या फिर 22 पुशअप्स की जगह आपने 30 लगाने होते। क्योंकि जो लोग लगा सकते हैं ठीक है, नहीं तो फिर वो उधर से घर चले जाते, 50 में 2-3 बंदे ही सिलेक्ट हो जाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अपनी तैयारी जारी रखें। आपको मैसेज ज़रूर आएगा, एक बार रिटर्न टेस्ट का मौका ज़रूर मिलेगा। अब जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो भी आपको समझाऊंगा कि आपने मार्क्स ज़्यादा कैसे लेने हैं, और अगर ज़्यादा लेते हैं तो फ़ायदा क्या है, कम लेंगे तो फिर इसका नुकसान क्या है। ये सारा कुछ डिटेल से समझाऊंगा। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल टेस्ट में ज़्यादा मार्क्स लेने का फ़ायदा भी आपको समझाऊंगा। उससे पहले कुछ टिप्स आपको दे दूं। ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि किसी भी डिपार्टमेंट में जब आप फिज़िकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो सुबह आप कुछ भी ना खाएं, रात को बेशक आप थोड़ा बहुत खा ले, बेशक दूध पी ले या कोई ऐसी चीज़ जिससे कि आपको लगे कि मुझ में एनर्जी आ सकती है या फिर मेरे अंदर जो कमी है वो पूरी हो सकती है, ताकि आपको सुबह वीकनेस फील ना करना पड़े। अच्छा, जब आप सुबह जाएंगे तो 50 बंदों के एक बैच, 20 आप कह सकते हैं बैच बनाया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है, तो इनको दौड़ाते हैं। जब आप रनिंग से वापस लौटते हैं, शुरू में तो आपने बिल्कुल स्लो दौड़ना है, आखिर में आपने जितना ज़ोर लगा सकते हैं लगाए। जब आप वापस आते हैं, यानी जो आपका फिनिश, जो एंड होता है रनिंग का, वहाँ पर जब आप आएंगे, आप लोगों का एक डिफरेंट सेंटर्स में डिफरेंट इसका तरीक़ाकार है कि जिस तरह से जिस टाइम पे आप पहुंचेंगे आपको उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यानी कैबिन बनाए होते हैं कि आप 6 मिनट में आए हैं तो आप इस कैबिन में खड़े हो जाए, आप 6:30 पे आए हैं आप इसमें खड़े हो जाए, और 6:45 वाले इसमें आ जाए, या 7 मिनट में पहुंचने वाले लास्ट कैबिन में चले जाए। उन कैबिन्स में मार्क्स पहले से लिखे होते हैं कि 6 मिनट में पहुंचने वाले को 10 मार्क्स मिलते हैं, 6:30 मिनट में पहुंचने वाले को 9 मार्क्स, इसी तरह 7 मिनट में पहुंचने वाले को 8 मार्क्स, और 7:30 में पहुंचने वाले को इसी तरह मार्क्स मिलते रहेंगे। ये सब ये देखने के लिए होता है कि आप कितने काबिल हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है वो मतलब इन्होंने मेहनत ज़्यादा की होती है, तो ये मतलब ये एबिलिटीज़ जानने के लिए ये ज़रूरी है कि कौन सा बंदा कितना काबिल है, कितना जल्दी पहुंचा है। उस वक्त आपके मार्क्स उसी उधरी लिखे जाते हैं। जब आपके मार्क्स लिख दें, जो लोग रह गए उनको तो उधरी से ही जो है वो उन लोगों के लिए गेट बंद कर दिया जाता है। सेकंड नंबर पे आपका होता है मेडिकल। मेडिकल में मेडिकल का हिस्सा तो नहीं है पुशअप्स और सिटअप्स, लेकिन आप इसे मेडिकल का ही एक पार्ट कह सकते हैं। और जब आप पुशअप्स लगाएंगे तो पुशअप्स के आपके 12 पुशअप्स के जो है 1 मार्क मिलता है। वैसे अक्सर सेंटर्स जो होते हैं वो मतलब उसमें स्ट्रिक्ट लोग भी होते हैं और कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। अक्सर जगहों पे हमने टेस्ट दिया है, ऐसे लोग होते हैं कि जब आप पुशअप सही तरीके से ना लगाए तो वो लोग उधर ही काउंट ना करते हैं। मतलब आपने गिन लिए कि 12 हो गए, वो कहते हैं कि नहीं 7 हो गए, फिर आपको दोबारा लगाना होता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि बस उन्होंने जान छुड़ानी होती है और कहते हैं कि जी ठीक है पूरा हो गया, बस उठ जाए। तो इस तरह से भी होता है। इस चीज़ पे भी आपने फोकस करना है कि आप किस तरह के बंदे से आपका टकराना होता है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मार्क्स आपके यहीं पर ही काउंट कर दिए जाते हैं। जब आप रनिंग पुशअप सिटअप्स लगा दें तो जितने मार्क्स हो गए वो उधर ही लिख दिए जाते हैं। इसके बाद जो होता है वो मेडिकल होता है। मेडिकल में कोई कमी पेशी का ऐसा वो नहीं होता है। अगर आपकी छाती कम है या फिर हाइट कम है तो रिजेक्ट हो जाएंगे।
आई साइट का टेस्ट होता है सिंपल, इसमें भी बहुत स्ट्रिक्ट ये जो मेडिकल वाले होते हैं वो सबसे ज़्यादा सख्ती करते हैं, क्योंकि उधर एक दो ऑफिसर्स बैठे होते हैं, वही पर आपने फ़ाइनल सिलेक्शन देनी होती है। जब आपकी सारे टेस्ट हो जाए तो फाइनल में जो मेडिकल होता है आपका, यानी आखिर में जो मेडिकल होता है फिज़िकल के बाद, उधर आपका एक ऑफिसर बैठा होता है और वो ख़ुद देखते हैं, क्योंकि उसी ने स्टैंप लगाना होता है। आगे जाके कोई मसला हो गया तो फिर उसके मतलब उसके सर पे आ जाएगा कि जी ये बंदा तो काबिल नहीं था, आपने इसे पास कैसे किया। तो इस चीज़ में आप थोड़ा सा फिर ख्याल रखें कि आई साइट का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। फिज़िकल मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद अगर आप अच्छे मार्क्स लेते हैं तो इनका बस एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है रिटर्न टेस्ट पे। इसका रिटर्न टेस्ट के साथ कोई काम नहीं है, एक अलग रिज़ल्ट है। फ़र्ज़ करें आपने रनिंग पास कर लिया, उधर आपको मार्क्स मिल गए, पुशअप्स आपने पूरे लगाए, ठीक है, मार्क्स मिल गए और पास लिख दिया इन्होंने कि जी फिज़िकल टेस्ट इसने पास कर लिया। नेक्स्ट जो है वो मेडिकल है, उसमें अगर आप पास कर लेते हैं, वैसे पास नहीं कह सकते, अगर आप में कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो फिर कह सकते हैं कि जी ये फिट है। तो यहाँ पर 3 टेस्ट हो गए, तीनों का अलग अलग रिज़ल्ट बन गया, यानी पास फिट वगैरह यहाँ पर ये रिज़ल्ट अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो आपका रिज़ल्ट बनेगा वो रिटर्न टेस्ट का बनेगा। फ़र्ज़ करें कोई बंदा दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है और उसने रनिंग की अच्छी तैयारी नहीं की, तो क्या उसे रिटर्न टेस्ट का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इतनी मेहनत उसने की है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको रिटर्न टेस्ट के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। हाँ, आपका जो फिज़िकल का जो रिज़ल्ट है वो आपके इंटरव्यूअर के सामने ज़रूर पड़ा होगा, वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि जी आपके मार्क्स क्यों कम है, क्या वजह थी। तो आप इसे कह सकते हैं कि जी उस वक्त मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस तरह से कुछ भी आप कह सकते हैं। यानी आपने पास कर लिया है, अब आपको बहाने बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, उधर वो खुद देख लेंगे सारा कुछ कि आप मेडिकली फिट है, कोई मतलब बीमारी तो नहीं है। इम्पोर्टेंस जो सबसे ज़्यादा रखती है इस जॉब में वो डिसेबिलिटी है, यानी अगर कोई डिसेबिलिटी है तो फिर रिजेक्ट है। इसीलिए फ़ाइनल में एक बार फिर से मेडिकल होता है। रनिंग और पुशअप्स इसलिए लगाए जाते हैं ताकि आप में अगर खुदा न खास्ता कोई अस्थमा की बीमारी होगी, हार्ट प्रॉब्लम है, इसके अलावा किडनीज़ का कोई प्रॉब्लम है। रिटर्न टेस्ट के सिलेबस के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में जैसे कि बताया था कि नवंबर के फर्स्ट वीक या फिर हो सकता है 8 दिन 10 दिन में अनाउंस हो जाए। तो हमने अब जो है प्रिपरेशन पे फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो हमें पहले से पता है कि कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो इसलिए हम इंतज़ार की बजाय अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट जो है ज़्यादा है, तैयारी ज़्यादा करनी और ड्यूरेशन जो है वो कम है इसकी। 2 या 1.5 माह आपको दिया जाएगा, हो सकता है 2.5 माह भी दे दे। अभी इनकी पता नहीं है, क्योंकि हर प्रोविंस में जहाँ पर भर्तियों की ज़रूरत होती है सिलेक्शन का प्रोसेस उतना ही फास्ट होता है। तो ये जो है हमारे पास असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का 2022 का पेपर है, 11 स्केल का है, BPS 11 का। सबसे पहले जो है आपने रोल नंबर लिखना है, नेम, फादर नेम, CNIC, और उसके बाद जो यहाँ पर आपने टोटल मार्क्स जो आपके लिखे हुए हैं ये 50 है। ड्यूरेशन इसकी 1 आवर है और इसके अलावा बैच 2 का ये पेपर है। आपका डिफरेंट हो सकता है ये चीज़ें। कलर जो यहाँ पर ब्लू लिखा हुआ है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो आपने आंसर शीट और जो क्वेश्चन पेपर, इनमें कलर का नेम जो है वो सेम होना चाहिए। तो ये इसका प्रोसेस है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा कि जी आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए लोग ये कहेंगे कि रिटर्न टेस्ट है वो अगले मंथ यानी नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा, नवंबर के सेकंड वीक में या फिर 15 दिन में, या फिर जो है नवंबर के एंड में, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जी अगर आपके मार्क्स कम है। ये सब आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसे के हेडक्वार्टर में नहीं बैठ के वीडियोस बना रहा, हर कोई अपना घर में बैठ के वीडियोस जितनी इन्फॉर्मेशन है वही दे रहा है। तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ख़ुद से जो देते हैं, उनके लिए मेरी बस ये गुजारिश है कि लोगों को मिसगाइड ना करें, आपको जो मिल रहा है बस उसी पे गुजारा करें, ठीक है। तो ये मेरी एक गुजारिश है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग जैसे कि जो फिज़िकल टेस्ट का स्लिप था, लोग उसके बारे में बार बार बोल रहे थे कि जी 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को, और ये सिलसिला चलता रहा। फिर लोगों ने कहा कि 10 तारीख को 12 बजे अनाउंस हो जाएगा, जैसे कि बंदा हेड क्वार्टर में बैठा हुआ हो। तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपने अपनी तैयारी पे फोकस करना है और तैयारी ज़रूर करें। ऐसे नहीं कि आपके मार्क्स कम हैं तो फिर आप तैयारी ना करें।
मैं आपको कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपका जो है मैसेज ज़रूर आएगा आपके पास। और रिटर्न टेस्ट के लिए अक्सर लोग कहते हैं कि मैसेज आएगा या फिर जो है वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। वैसे वेबसाइट पे भी बता दिया जाता है, उधर से शायद हो सकता है आपका स्लिप डाउनलोड करना पड़े। वैसे रोल नंबर तो यही सेम रहेगा एंड तक आपका, तो स्लिप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सेंटर नाम यानी सेंटर का नाम, लोकेशन वगैरह, टाइम वगैरह, उसके लिए आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जी इस टाइम आपने इधर पहुंचना है। तो एक बार फिर से गुजारिश करता हूँ, आप अपनी टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें, चाहे मतलब कि जितने भी आपके मार्क्स हैं आप अपनी टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।